नमस्कार दोस्तों, जेई एडवांस के इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के दो क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। एडवांस की वीडियो की डिमांड ज्यादा होने की वजह से मैं इसको कंटिन्यू अभी कर रहा हूं। तो दो क्वेश्चन जो है इसमें, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 ये है कि ए सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ thin charged wire ring of radius capital R and a very long uniformly charged thread oriented along the axis of the ring as shown in figure। ये रिंग है, इस पे चार्ज क्यू है, इसका रेडियस आर है, ये एक थ्रेड है या एक वायर है। इस वायर का लेफ्ट एंड सेंटर पे है और राइट एंड अप टू इंफिनिटी है, एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी है। तो कह रहा है कि इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन रिंग एंड थ्रेड इज, इन दोनों के बीच कितना फोर्स डेवलप होगा, कितना फोर्स लगेगा, ये आपको निकालना है। तो अब इसमें ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अब आप अगर रिंग की चार्ज डेंसिटी, अगर हम इस थ्रेड की का स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करें जिस पर चार्ज dq है और इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ अगर ds है, dx है, तो लैम्डा यानी चार्ज डेंसिटी जो होगी वो dq बाई dx होगा। जो लैम्डा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो थ्रेड की, वो dq बाई dx होगी, यानी dq हो जाएगा बच्चों लैम्डा dx। अगर हम इस एलिमेंट पर फोर्स रिंग का निकालें, इस एलिमेंट पर रिंग की वजह से फोर्स निकालें, तो q इंटू एलिमेंट्री फोर्स अगर निकालें तो df होगा dq इंटू ई, dq इंटू ई। dq को हम रिप्लेस कर देंगे लैम्डा dx से, और इस पॉइंट पे जहां ये एलिमेंट है वहां पे इस रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। लास्ट वीडियो में ये वैल्यू मैंने आपको निकाल करके बताया था। रिंग की एक्सिस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ये एलिमेंट्री फोर्स है। तो अब टोटल फोर्स ऑन द होल थ्रेड की बात अगर करें तो इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा और लिमिट होगी 0 से लेके इंफिनिटी। इस एंड पे x 0 है और ये इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड है, तो 0 से इंफिनिटी तक, यानी कि q लैम्डा अगर हम बाहर कर लें, यहां पे लैम्डा dx है तो लैम्डा dx है, लैम्डा dx और dq है लैम्डा dx और e है इतना qx बाई। तो अब q लैम्डा हमने जो है बाहर कर लिया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लिया। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x dx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। इसका इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो -1 बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आएगा, यानी 1 बाई अंडर ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2 आएगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका इंटीग्रेशन जो है इतना होता है, लिमिट हो जाएगी 0 से इंफिनिटी। तो पहले हम अपर लिमिट x की जगह रखेंगे, फिर x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा q लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब हम इंफिनिटी रखेंगे तो -1 अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस इंफिनिटी स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1/r हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू तो इनफाइनाइट हो गई, मतलब ये पूरी वैल्यू नीचे इनफाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया तो 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 ले लिया, ये वैल्यू 0 हो गई। अब इसके बाद जो है अगर ये 1/इंफिनिटी 0 हो गया तो माइनस माइनस प्लस 1/r हो गया। तो इस तरह से q लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, q लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा q लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये जो है क्वेश्चन नंबर 29 था बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि ए थिन चार्ज रिंग हैज रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज कैपिटल Q। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज माइनस Q इज प्लेस्ड ऑन एक्सिस एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ये रिंग है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे -q चार्ज है और इस चार्ज का मास m है, यहां रख दिया गया। फिर कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जब इस चार्ज को यहां छोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव रिंग इस चार्ज को अपने सेंटर की तरफ खींचेगी और ये चार्ज जो है इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो है ऑसिलेट करेगा।
यहां से ये चार्ज ऐसे होते हुए यहां आएगा, फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फिर ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो पहले तो आपको इसका टाइम पीरियड बताना है कि कितना टाइम पीरियड है। ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम इस चार्ज पर इस रिंग का फोर्स लिखें तो F हो जाएगा -Q इंटू ई। इस रिंग की फील्ड इधर है, पॉजिटिव चार्ज रिंग है, रिंग की फील्ड इधर है और इस पे लगने वाला फोर्स इधर है, तो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया F इज इक्वल टू -QE। E यानी इस रिंग की वजह से फील्ड, तो स्मॉल के QX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर 3/2। अब यहां पे ये जो डिस्टेंस x है ये मच लेस देन r अगर कंसीडर किया जाए, ये कंडीशन होल्ड करेगी, यहां पे दी भी रहेगी क्वेश्चन में। x मच लेस देन r अगर होगा तो इसका मतलब ये चार्ज जो है अगर x बहुत छोटा है तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो अब यहां पे अगर x को नेग्लेक्ट कर दें, x बहुत छोटा है तो x स्क्वायर को 0 ले लेंगे, तो अब ये हो जाएगा r स्क्वायर का पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो r पावर 3 हो जाएगा, माइनस KQ बाई R क्यूब इंटू एक्स हो जाएगा। अब यहां से F बराबर ma लिख दिया तो A मास नीचे आ गया, तो A इज इक्वल टू माइनस KQ अपॉन mr स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट x है। और आप जानते हो बेटा, अगर A प्रोपोर्शनल टू माइनस x है तो ये डेफिनेशन होती है SHM की, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की या सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में A जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो अब इसको अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये ब्रैकेट टर्म के बराबर होगी, तो ओमेगा जो है वो अंडर रूट KQ अपॉन mr क्यूब हो जाएगा, KQ अपॉन mr क्यूब हो जाएगा, ये ओमेगा हो गया। और ओमेगा आप जानते हैं 2π/t होता है, तो इसको इसके बराबर लिया तो टाइम पीरियड आ गया 2π अंडर रूट mr क्यूब अपॉन स्मॉल के Q कैपिटल Q, यानी आंसर जो है वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू बच्चों।